हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस साइड हिमांशु गुप्ता। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस लेवल का क्वांट। मेंस लेवल मतलब आप लोगों के आरआरबी क्लैरिकल, आरआरबी पीओ के मेंस में जो एक्चुअल क्वांट का लेवल दिखने वाला है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। पर आज के क्लास में हम लोग हाई लेवल की डीआई डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस में किस लेवल की डीआई आती है, उनको सॉल्व करने की क्या अप्रोचेज होती हैं, क्या नए पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी आते रहिए, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का मोटिवेशन लेक्चर, सफलता का कोई रहस्य है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। ठीक है ना। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों का जो फेलियर है, आप उससे सीख सकते हैं। ठीक है। दूसरों के जो नेगेटिविटी है उसको लेकर आप पॉजिटिव में बदल के सीख सकते हैं। कई बार होता है ना, लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं, लोगों की नेगेटिविटी जब देखने को मिलती है, तब जाके मेहनत करने का एक अलग ही जुनून तैयार होता है। और वही जुनून आप लोगों को सफल बना देता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और अचानक एग्जाम में फेल हो गए। जैसे अभी रिजल्ट आया था आरआरबी क्लैरिकल का, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का, तो काफी बच्चों का रिजल्ट नहीं भी हुआ। तो कई बार वो फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा देता है और हमें वहाँ हमारी कमियां सिखा देता है, और उसी कमी के ऊपर हम और मेहनत करते हैं और अगला एग्जाम क्रैक कर देते हैं। तो ये क्वेट उसी के लिए है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए बच्चे, आपको दिखाया गया है 4 स्कूल है। एक बार पढ़ लीजिए आप लोग क्या क्या दे रखा है इसमें आपको। ठीक है, 4 स्कूल है, PQRS। ठीक है, टोटल स्टूडेंट P में 300 है, वाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट Q में इतना है, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट Q में इतना है। ठीक है ना, ये सारा डेटा आपको दे रखा है। मतलब 4 स्कूल है, इसमें बॉयज और गर्ल है। ये कैसलेट की फॉर्म में आप लोगों को दे रखा है। तो चलिए बना लेते हैं। लीजिए प्यारे बच्चों, ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर स्कूल्स आ जाएंगे, यहां पर मेल फीमेल आ जाएंगे। टोटल की रिक्वायरमेंट होगी तो एक ब्लॉक मैंने टोटल का भी बना लिया है। ये कैसलेट की फॉर्म में है। PQRS, इधर बॉय दे रखा है शायद, बॉय, गर्ल, और इधर टोटल। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट P के अंदर 300 है। P के अंदर जो टोटल है वो 300 आपको दे रखा है। P के अंदर जो टोटल आप लोगों को दे रखा है प्यारे बच्चों, 300। और क्या है, नंबर ऑफ बॉय Q के अंदर Z-20। Q के अंदर जो बॉय है वो Z-20। ठीक है। ये कलर तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना प्यारे बच्चों। ठीक है। और गर्ल Q के अंदर Y+10। Q के अंदर गर्ल जो दे रखी है वो Y+10। एवरेज दे रखा है Q और S का, किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। देख पा रहे हैं आप, Q और S का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 375 एवरेज है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Q का टोटल प्लस S का टोटल कितना हो जाएगा, 375 इंटू 2। यही होगा ना प्यारे बच्चों। भाई Q का टोटल और S का टोटल अगर मैं निकाल लूंगा एवरेज की मदद से, तो 375 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 0, और कितना हो जाएगा ये, 750 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। चलो, ये तो हमें अलग से ध्यान रहेगा कि इस Q का और S का टोटल हमें दे रखा है। डिफरेंस दे रखा है बॉय और गर्ल R का।
200। आर का आपको डिफरेंस दे रखा है, आर का बॉय और आर का गर्ल, इसका डिफरेंस दे रखा है 200। मैंने ये वाला साइन क्यों लगाया, मुझे नहीं पता कि बॉय ज्यादा है या गर्ल ज्यादा है, देख लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट आर में 20 ज्यादा है जो बॉय है एस के। नंबर ऑफ स्टूडेंट आर में 20 ज्यादा है एस के बॉय से। एस का बॉय हमें नहीं पता ना, तो एस के बॉय से क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आर में 20 ज्यादा है एस के बॉय से। तो आप ऐसा करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर का नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस एस का अगर मैं बॉय कर दूं तो 20 आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट आर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर में 20 ज्यादा है एस के बॉय से, यही बनेगा। और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल एस में 3y है, एस में गर्ल आपको दे रखा है गर्ल 3y, ठीक है। नंबर ऑफ बॉय पी का n% है, n% है क्यू का। अच्छा, नंबर ऑफ बॉय पी का, पी में जो बॉय है, पी का जो बॉय है वो n% है। n% है किसका, किसका n% है, दैट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के बॉय का। चलो देख लेंगे, इसको भी अलग से लिख लिया। और क्या दे रखा है आप लोगों को, बॉय ज्यादा है गर्ल से आर में, आर में बॉय ज्यादा है गर्ल से, ठीक है भाई, बॉय ज्यादा है गर्ल से। तो अब मैं माइनस लगा सकता हूं। और कुछ दे रखा है, टोटल स्टूडेंट आर के अंदर 500, आर के अंदर टोटल स्टूडेंट आपको 500। और एक इक्वेशन दे रखी है प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, जेड स्क्वेयर प्लस 9y² इक्वल्स टू 6ZY। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Z² प्लस 9y² माइनस 6ZY इक्वल्स टू 0। और ये अगर ना करते हम लोग सोच सकते हैं, ये इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, Z+3y का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, पता है ना आप लोगों को, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab। तो यहां पे क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना हो गया, 9y का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ ab कितना हो जाएगा, 6ZY, ठीक है, 6ZY हो जाएगा। अच्छा यहां पे माइनस है, तो इसका मतलब माइनस वाले का फॉर्मूला देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये माइनस का होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहां से प्लस का साइन हटा दो, ये माइनस का होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ab। अब ठीक हो गया ये। और इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, z-3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3y आ जाएगा, ठीक है ना। साइन वगैरह ध्यान रखना, हम लोगों को फॉर्मूलेस पता है। तो z 3y के इक्वल आ जाएगा, चलो ये भी हम ध्यान रखेंगे, z हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3y, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखो, r का टोटल माइनस s ऑफ b। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, r का टोटल आपके पास 500 है, ये s का बॉय इधर जाएगा प्लस हो जाएगा -20, तो s का बॉय आ जाएगा, s का बॉय कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा प्यारे बच्चों, s का बॉय कितना आ जाएगा, 480। ये भी क्लियर हो गया। और हमें q और s का टोटल पता है 750 है,
इसको यूज करें, क्यू और एस का टोटल 750, तो चलो ऐड करो। तो Z-20 मैं यहां पे कर रहा हूं, Z-20 प्लस Y+10 प्लस 480 प्लस 3Y, ये किसके इक्वल? 750 के इक्वल। और Z हमारा 3Y के इक्वल है, तो इस Z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3Y। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 3 7Y। ये -20 +10 -10 हो जाएगा, -10 का मतलब ये 470 हो जाएगा, 470 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 750 में से आप 470 निकाल दो, कितना आ जाएगा भाई? 280 आ जाएगा। 280 आ गया, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 40 आ गई, रख लो भाई। y की वैल्यू 40 का मतलब ये 50 हो गया। अब यहाँ पे z कितना है? 3y है, तो y की वैल्यू 40 है, तो 3y का मतलब कितना हो गया? 120। 120 में से 20 निकाल दोगे, ये 100 हो गया। ये कितना हो गया भाई? 150। ठीक है। और 150 750 ये दोनों था, ये दोनों 750 था, तो ये कितना बच गया? 600। ठीक है। 3y का मतलब क्या हो गया? y आपका 40 है, तो 3y का मतलब 120, और ये 480। चेक कर लो, 600 आ गया। हो गया भाई, ये तो यहां तक तो हो गया। अब आपको दे रखा है आर का बॉय माइनस गर्ल्स, आपको ये दे रखा है, इसको यूज करेंगे अब। ठीक है। तो बाकी मैं हटा दूं भाई, अगर आप लोग मुझे मना ना करें तो बाकी चीजें हटा दूं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। देखो भाई, आर का बॉय प्लस आर की गर्ल्स कितनी दे रखी है आपको? आर का बॉय और आर की गर्ल्स आपको 500 दे रखी है। ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर का बॉय कितना? 700। तो आर का बॉय कितना आ जाएगा? 350। आर का बॉय आ गया 350, तो ये 500 है दोनों, तो ये कितना आ जाएगा? 150। और देखो 350 और 150 का डिफरेंस 200। ये हो गया भाई। पी के पास आ जाओ, पी का क्या दे रखा है? पी का बॉय n% है, n की वैल्यू निकाली है हमने कहीं? नहीं, n नहीं निकाला। क्यू का बॉय हमें मिल गया है, तो n% है, तो हमें n का नहीं पता, इसको छोड़ दो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन जिंदाबाद। ठीक है भाई, आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देख लो एक बार, पढ़ लो इसको। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट पी के अंदर, पी के अंदर जो गर्ल स्टूडेंट है, पी की गर्ल हमें नहीं पता। पी की जो गर्ल है वो 35% मोर है। 35% मोर का मतलब कितना हो गया? 135%। किसका? स्कूल एस की लड़कियां, स्कूल एस की लड़कियां कितनी है भाई? 120 है। इसको सॉल्व कर लो, कर दोगे? 5 से कट करोगे 2 पर, 7 पर, 5 से कट करोगे कितना? 20 पर, 20 से कट करोगे कितना? 6 पर, तो ये कितना आ जाएगा? 42 4 और 162 आ जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब देखो, पी की गर्ल आ गई 162, 162 आ गई ना, यहां मत लिखना, क्योंकि यहां पर वैल्यू आती कंफर्म हो जाएगा वो। और यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर डेटा भी नहीं आया ना, तो यहाँ पे मत लिखना। p की गर्ल आ गई है 162, टोटल कितना है? 300। तो p का बॉय कितना आ जाएगा? 300 माइनस 162, तो कितना हो गया भाई? ये हो गया आप लोगों का 138 हो गया। और यहाँ पे n क्या था? p का बॉय आ गया ना। तो आपसे क्या पूछा है? p का बॉय n% है q के बॉय का। तो देखो, अब p का बॉय आपको पता लग गया, p का बॉय कितना है? 138। अब मैं ये अप्लाई कर रहा हूं भाई, ठीक है ना?
ये 138 इक्वल्स टू n% ऑफ किसका? Q के बॉय का। Q का बॉय कितना है? 100। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आ गई? काफी बच्चों ने तो यहीं पे P का बॉय 138 आया, बस यहीं 138 पे क्लिक कर दो, गलत हो जाएगा। वहां पे Q का बॉय अगर 120 होता, 150 होता। ठीक है, ध्यान से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लो इसको, क्या कह रहा है, पढ़ लो इसको अच्छे से। क्या कहता है ये? रेशो दे रखा है बॉय स्कूल एस का बॉय और गर्ल पी की गर्ल का रेशो दे रखा है 8:3। ठीक है, एस का बॉय हमारे को पता है, पी की गर्ल देखो नहीं पता, पिछले क्वेश्चन वाली मत ले लेना कि पी की गर्ल हम निकाल चुके हैं 162। नहीं, हर क्वेश्चन में डेटा अलग अलग होगा जो मिसिंग था। ठीक है, तो एस का बॉय हमारे पास कंफर्म है, एस का बॉय कितना है? 480। तो 8 की वैल्यू 480, तो एक की वैल्यू कितना? 60। तो 3 × 60 करोगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो यहां पर पी की गर्ल मेरे पास आ गई है 180। ठीक है, नंबर ऑफ बॉय जो टी का है, टी का जो बॉय है वो ट्वाइस है आर की गर्ल से। आर की गर्ल मतलब 150, इसका ट्वाइस है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट टी इफ टोटल स्टूडेंट टी में 5n है। टी की गर्ल निकालनी है, टी का टोटल आपको दे रखा है 5n। तो पहले n निकाल लो, पहले n निकाल लो। n कैसे निकलेगा? जो आपका p का बॉय है वो n% है किसका? q के बॉय का, मतलब 100 का। तो यहां पे p का बॉय क्या निकलेगा? n निकलेगा। p का बॉय n है, तो बॉय निकाल लो। p की गर्ल आपने 180 निकाली है भाई, दिख रहा है आपको? p गर्ल आपने 180 निकाली है और p का टोटल कितना है? 300। तो n कितना आ जाएगा? 120। n आपका कितना आ गया? 120। तो यहां पे 5n कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो टी का टोटल 600 है, बॉय 300 है, तो गर्ल कितनी आ गई? 300। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन करो, इसको भी पढ़ लो प्यारे बच्चों। पढ़ लो अच्छे से। ए जो है डिफरेंस है क्यू और एस का। ए आपका डिफरेंस दे रखा है क्यू और एस के टोटल का। तो क्यू और एस का डिफरेंस कितना आ गया? 450। ए की वैल्यू 450 और बी क्या दे रखा है? गर्ल जो आर के अंदर है, आर के अंदर गर्ल कितनी है? 150। तो ए कितना परसेंट मोर है? 1.8 बी से। देख रहे हैं आप? 1.8 बी से। तो बी इतना है तो 1.8 कितना होगा? 1.8 बी कितना होगा? तो 150 इंटू 1.8 कितना हो जाएगा ये? 0। बताओ, 120 12 और ये 270 हो जाएगा ना? ठीक है, चेक करो। ठीक है, 270 हो जाएगा। चलो, तो ए कितना ज्यादा है? ए ये है 450, तो निकाल दो भाई मोर परसेंटेज। मोर परसेंटेज निकालना है। तो ये 450 कितना ज्यादा है 270 से? दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया? जल्दी बोलो। 180 आ गया दोनों का डिफरेंस। अब मोर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू नीचे, इनटू 100।
तो 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे 3 पर, 6 से क्यों काट रहे हो, 9 से काटो, 9 से काटोगे 2 पर, 9 से काटोगे 3 पर, 200/3 मतलब 200/3 कितना होता है, 66.66%। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना, इनका जवाब आप लोग कमेंट में देना। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना अच्छे से, मेंस लेवल है ये, मैंने आपको डीआई समझा दी है, क्वेश्चन खुद से करोगे थोड़ा हौसला बुलंद होगा। लो भाई अगली डीआई आ गई है, अगली डीआई आ गई है, इसको देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। हाँ जी, तो चार्ट में गिवन है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल, 5 अलग अलग कंपनी के नाम आपको दे रखे हैं। ठीक है, इन ईच कंपनी एक्सेप्ट बी टोटल एम्प्लॉइज लेस देन 41। अच्छा, बी को छोड़कर सभी कंपनी में एम्प्लॉय 41 से कम है। नोट दे रखा है वैल्यू ऑफ एम इन डिग्री 72, टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल कंपनी टुगेदर इज 120, और ईच कंपनी में फीमेल देयर इज एटलीस्ट 1 फीमेल। अच्छा, हर एक कंपनी में कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ का है, ये रहा। तो ये चीजें आप लोगों को दे रखी है, ये तो समझ गए ना, एबीसीडी क्या है, ये कंपनी के नाम है। ठीक है, चार्ट में आपको दे रखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल, मेल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, और टोटल मेल कितना है 120। तो टोटल मेल आपको दे रखा है यहां पर 120। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको एम की वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री। ठीक है, तो इस डिग्री को हम परसेंटेज में कर लेते हैं। मुझे पता है ये पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है, और यही पूरा पाई चार्ट 100% का भी होता है, ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां से 1 डिग्री अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 100/360%। मेरे को 72 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 72 डिग्री अगर मैं निकालूंगा 100/360 × 72%, आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो निकाल लो, 0 से 0 गया, 36 से काटोगे 2 पर, तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इसको मैं 72 डिग्री ना लिखकर इसको मैं क्या लिख लेता हूं, 20%। तो 15 10 25 45, तो इन दोनों का सम कितना होगा 55%। तो 1.2 जेड परसेंटेज प्लस में जेड परसेंटेज इक्वल्स टू व्हाट, 55%। तो ये क्या हो जाएगा, 2.2 जेड परसेंटेज इक्वल्स टू 55%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, तो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55/2.2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 11 से 2 पर, और ये 25 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है भाई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 25%, दिख रहा है आपको, ये आ गया कितना 25%। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 55 था ना, तो ये हो जाएगा 30। निकल गया भाई सारा डेटा। अब मेरे पास मेल दे रखा है 120, तो मैं सबका मेल भी निकाल लूंगा। तो 120 का मतलब क्या हो गया, 100% की वैल्यू है। ये सारा आपको मेल ही तो दे रखा है एबीसीडी एम्प्लॉय का, ये देखो चार्ट जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मेल। ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल मेल भी दे रखा है 120। तो निकाल लो भाई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, निकालो इसको, 15% निकाल लो, 15% किसका 120 का, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 0 3 18।
18.0 हो जाएगा ना ये, 18 तो इधर आ गए, इसका मतलब ये हो गए 12, ठीक है, ये हो गए 24, और कितना हो गया 24 और 6 30, ये हो गए, ये कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है, चेक कर लो। ठीक है भाई, सारे मेल निकाल लिए हम लोगों ने। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, हर एक कंपनी में कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, और बी को छोड़कर जो टोटल नंबर एम्प्लॉय है वो 41 से कम है, बी को छोड़कर सभी कंपनी में टोटल एम्प्लॉय 41 से कम है। ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चे एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको। पढ़ा बच्चे? क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉय डी और ई का इज मोर देन जेड माइनस 18। अच्छा, डी और ई का जो डिफरेंस है वो जेड माइनस 18 से ज्यादा होना चाहिए। जेड की वैल्यू निकाली थी ना हमने अभी, 25, तो 25 माइनस 18 मतलब 7 से ज्यादा होनी चाहिए टोटल एम्प्लॉय की, डी का टोटल, ई का टोटल, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय डी और ई का वाई है, डी का टोटल और ई का टोटल वो वाई है। वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू कोई प्राइम नंबर है? अच्छा, वाई तो हमारे पास नहीं है ना, चलो वाई की वैल्यू है जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। वैल्यू ऑफ 3k प्लस 4z इज वेयर k इज द नंबर ऑफ फीमेल इन डी, जहां पे k क्या है, डी के अंदर फीमेल है। तो आपको वैल्यू निकालनी है 3k प्लस 4z। z तो आपको पता है, z कितना निकाला है आपने, 25 ना, तो 25 मतलब ये कितना हो गया 100। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं भाई, के नंबर ऑफ फीमेल है डी में, अब वो देखो बहुत ध्यान से, डी का मेल कितना है, डी का मेल 30, ई का मेल कितना है 36, ठीक है ना, ये हम दोनों को मेल पता है। अच्छा एक चीज और भी पता है, क्या, कि बी को छोड़कर, अब देखो बी तो है नहीं, बी को छोड़कर सभी कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉय है वो 41 से कम होने चाहिए। टोटल एम्प्लॉय क्या होने चाहिए, 41 से कम होने चाहिए। तो भाई 41 से कम मतलब 40 तक हो सकते हैं, 40 तक हो सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करें बताओ, अब हम इसमें क्या करें, हमारे पास फीमेल नहीं पता, अब हमें फीमेल का नंबर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। वो क्या नंबर एज्यूम करना पड़ेगा देखो एक बार, जल्दी चेक करो। हाँ जी, देखा बच्चे आप लोगों ने, क्या देखा है इसमें? देखो हमें ये तो पता है कि 41 से कम होने चाहिए हर कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सेप्ट बी। तो 41 से कम मेरे पास एक डेटा आता है 40। मैं मान लेता हूं अगर 40-40 भी होते हैं, मान लेते हैं, अब एज्यूम कर रहे हैं 40-40 भी होते हैं, तो यहां पर 80 होना चाहिए था। पर 80 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 80 कोई प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा यहां पे मेल का टोटल कितना आ रहा है, मतलब डी का मेल प्लस ई का मेल आपका कितना आ रहा है 66। तो टोटल एम्प्लॉय 66 से तो ज्यादा होंगे ना, भाई मेल ही आपका 66 आ रहा है, और एम्प्लॉय आपका 80 से कम होगा, 80 से कम होगा क्योंकि 80 प्राइम नंबर तो है नहीं। अब 41 में क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 41 से कम होने चाहिए, तो मैंने दोनों को 40-40 रख के देख लिया। तो 80 हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, तो 80 से कम और 66 से ज्यादा होना चाहिए पर प्राइम नंबर। तो मेरे पास टोटल क्या क्या आ सकता है,
मेरे पास टोटल क्या क्या आ सकता है? 67 प्राइम नंबर है, पर 67 में नहीं लूंगा। क्यों? डी और ई में कम से कम एक फीमेल तो होगी ना। डी और ई में कम से कम एक फीमेल तो होगी, लिखा था, पढ़ा था आपने ये, एटलीस्ट वन फीमेल। एटलीस्ट वन फीमेल लिखा है ना, कम से कम एक फीमेल तो होनी चाहिए। तो एक फीमेल दोनों में डालूंगा तो 68 तो आएगा। तो 68 से ज्यादा ही देखो, 69 प्राइम नहीं है, 71 हो सकता है, 71 हो सकता है, ठीक है, 73 हो सकता है, ठीक है, और 79 हो सकता है। ये तीन प्राइम नंबर है, 71, 73 और 79। तो यहां पर क्या दे रखा है? डी का टोटल और ई के टोटल में डिफरेंस आपको दे रखा है 7, ठीक है। अब 7 का डिफरेंस चलो हम ले लेंगे, कैसे भी करके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तीन प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये मेंस में आते हैं, दिमाग खुल जाते हैं इससे। अब देखो, डी का टोटल ई का टोटल का डिफरेंस 7 आना चाहिए, तो 7 किस किस से आ सकता है? 7 किस किस से आ सकता है डिफरेंस? भाई 71 टोटल, 73 और 79 आपका टोटल आना चाहिए, और डिफरेंस आपका 7 आना चाहिए। इन दोनों को खेल है, इन दोनों का खेल। अब देखो, मुझे के पता लगाना है। के क्या है? के नंबर ऑफ फीमेल है डी के अंदर। मेरे को के पता लगाना है डी के अंदर फीमेल। मैं ऑप्शन से ना कर लूं, मैं यहां पे पहले 71 का दो टुकड़े में बांटूं, 7 डिफरेंस कैसे आ सकता है, फिर 73 को दो टुकड़ों में बांटूं, बहुत टफ हो जाएगा। मैं क्यों ना ऑप्शन से करूं। अब यहां पे क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ 105। अगर मैं यहां पे 105 रखता हूं, 3K प्लस 100 की वैल्यू ये, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 100 माइनस हो जाएगा, के की वैल्यू 5/3। और यहां पर के क्या है? फीमेल। तो फीमेल फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती ना भाई, फीमेल फ्रैक्शन में थोड़ी ना होगी, बांटोगे थोड़ी ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब दूसरा ऑप्शन रखते हैं 103। 103, तो ये कितना आ जाएगा? यहां से के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलो 107 रखते हैं, फिर वही दिक्कत, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो एक 103 हो सकता है, तो के की वैल्यू के की वैल्यू 1 ले लो। तो के क्या है? डी के अंदर फीमेल। लो भाई, तो डी का टोटल कितना हो गया? मेल है 30 और के की वैल्यू 1, 31। तो 31 का मतलब, अब ई का मेल कितना हो जाएगा? ई का टोटल, सॉरी, 36 तो ये है, 36 तो ये है, तो यहीं पर ही कितना हो गया? यहीं पर हो गया 67। यहीं पर ही कितना हो गया? 67। पर मुझे 7 का डिफरेंस रखना है, तो यहां पे एक बार साथ जोड़ के देखूं मैं, ऐसे देख लो ना आप, 7 का डिफरेंस रखना है, तो यहां पे या तो आ जाए 38। 38 कैसे आ सकता है? 36 प्लस 2। अब 31 और 38 का डिफरेंस आपका 7 आ रहा है, और 31 7 में माइनस भी कर सकता था, पर 36 तो एटलीस्ट मेल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 36 तो ई के अंदर मेल है, तो टोटल 36 से ज्यादा ही होगा ना भाई। तो 31 और 7 का डिफरेंस 38, तो इसकी फीमेल कितनी आ गई? 2, इसकी कितनी आ गई? 1। और 31 और 38 कितना हो गया आप लोगों का? 16, ये हो गया कितना? 69। 69 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब और क्या ले सकते हैं? और क्या ले सकते हैं भाई? अगर हमने के की वैल्यू 1 ली है ना, के 1 है डी की फीमेल, ठीक है, तो यहां पर तो ये 31 ही होगा। और क्या ले सकते हैं हम? अब और डेटा बढ़ाइए, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 तो आ नहीं रही। अब हम इसको अगर दो लेते हैं, अगर दो लेते हैं, के की वैल्यू 1 से नहीं हो रहा, 103 भी नहीं है। मेरे ये सारे के सारे गलत है, मतलब नन ऑफ दीज आना चाहिए। मेरे को ये तो चीज क्लियर हो गई कि के की वैल्यू नन ऑफ दीज है, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। अब मैं एक बारी आपको चेक करा देता हूं, अगर मैं दो लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 32। 32 का मतलब ये कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 71।
30, इसको 3 लेना पड़ेगा, 2 लूंगा तो प्राइम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब हो जाएगा ये, अब हो जाएगा बच्चे, चेक कर लो, ये अब हो जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है 7 का, डी की फीमेल आ जाएगी 2, ई की फीमेल आ जाएगी 3। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल है वो वाई आ रहा है प्राइम नंबर, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो यहां पर फीमेल डी में कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें डाल रहा हूं वैल्यू 3 के, 2 का मतलब 6 प्लस 100, 106 आना चाहिए था, 106। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दिस। ठीक है ना, क्लियर है ये चीजें, है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया। अगले में देख लो एक बार क्या क्या दे रखा है। रेशियो दे रखा है सी की फीमेल और ई की फीमेल का। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल ए में ट्वाइस है ई से, ए में जो फीमेल है वो ई की फीमेल से ट्वाइस है, तो इसको एक्स ले लो, तो यहां पर कितनी आ गई 6x। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉय डी और ए, डी और ए आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस डी और ए का, मतलब ए का टोटल और डी के टोटल का मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है। चेक करो प्यारे बच्चों, क्या हो सकता है। करा आपने बच्चे, क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो सी ई और ए की बात है, ए सी और ई की, तो ए का मेल कितना है 18, 24 और 36। 18, 24 और 36, ये डेटा हमें पता है मेल का। अब देखो मुझे ये भी पता है ए सी और एम में जो टोटल है वो 41 से कम होना चाहिए, तो पहले ए की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं पहले ए की, तो ए का आपको मेल कितना दे रखा है 18 और फीमेल कितनी है 6x, ये 41 से कम होना चाहिए। तो 6x आपका किससे कम होना चाहिए, बताओ। ठीक है, 23 से कम होना चाहिए, तो यहां पर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू आपकी 1, 2 और 3 हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बी की, बी तो है ही नहीं सॉरी, अगर मैं बात करता हूं सी की, तो सी में मेल कितना है 24, फीमेल कितनी है 10x, ये भी 41 से कम होना चाहिए। तो 10x हमारा किससे कम होगा, बताओ, 17 से। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ 1 आ सकती है। यहां पे x की वैल्यू सिर्फ क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। अगर मैं बात करता हूं e की, e का मेल कितना है 36, फीमेल है 3x, ये 41 से कम होना चाहिए। तो 3x आपका कितना हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू यहां पर भी क्या होनी चाहिए 1, x की वैल्यू यहां भी 1 होनी चाहिए। तो मतलब इसका कि x की वैल्यू 1 ज्यादा फॉलो कर रही है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 ज्यादा फॉलो कर रही है। अब क्या है, अब तो देखो मैंने सारा कर दिया, अब बताओ आपके अकॉर्डिंग जवाब क्या होना चाहिए जल्दी। x की वैल्यू 1 ज्यादा फॉलो कर रही है, हाँ जी बच्चे, हुआ अब। देखो x की वैल्यू 1 ज्यादा फॉलो कर रही है, तो आपसे a और d का मांगा है, तो a का जो टोटल एम्प्लॉय है वो आपके पास क्या हो सकता है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, तो a का टोटल एम्प्लॉय आपके पास 24 हो सकता है, और d का टोटल आपको निकालना है। अब d का टोटल आपको नहीं पता, पर d का मेल पता है, d का मेल कितना है 30 है, d का मेल कितना है 30 है। अब यहां पे फीमेल कितनी होगी,
अब यहां पर फीमेल कितनी होगी जिससे इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए। अब फीमेल ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो सकती है, 10, क्योंकि डी में जो टोटल एम्प्लॉय है वो 41 से कम होना चाहिए। तो डी में ज्यादा से ज्यादा फीमेल क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। और जितना डी का टोटल ज्यादा होगा उतना डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी डी का टोटल 40 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 16। मान लो यहां पे मैं फीमेल 9 ले लेता हूं, तो ये 39 हो जाएगा। 39 और 24 में डिफरेंस 15। आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बताना है, तो आपको यहां पे फीमेल मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम फीमेल कितनी हो सकती है, 10। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, था अच्छा क्वेश्चन, इसको कर दो, इसको कर दो प्यारे बच्चों, पढ़ लो एक बार अच्छे से। पढ़ा बच्चे आपने, क्या पढ़ा इसमें, देखो, नंबर ऑफ फीमेल जो ए का है, ए की जो फीमेल है वो 20% है किसका, डी के टोटल का। तो यहां से एक रेशियो आ गया, ए की फीमेल और डी के टोटल का एक रेशियो आ गया 1:5। मेरे को यह पता लग गया कि जो डी का टोटल होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 रेशियो है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए डी का टोटल। डी का मेल कितना है, डी का मेल आपके पास कितना है, 30। डी का मेल आप लोगों के पास कितना है, 30। चलो, तो यहां पे 5 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 35 और 40 हो सकती है। 5 का मल्टीपल है, 30 से ज्यादा होना चाहिए, 41 से कम होना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सी में ज्यादा है डी से। अच्छा, सी का टोटल डी के टोटल से ज्यादा है, तो डी का टोटल 40 तो हो नहीं सकता भाई, हटा दो, 40 तो होगा नहीं, क्योंकि सी का टोटल 40 से ज्यादा आप 41 दिखाओगे, 41 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 35 आ गया, तो एक की वैल्यू 7, तो यहां पर आपके पास एक ही फीमेल आ गई। चलो, फाइंड द सम ऑफ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फीमेल सी और बी का। तो सी की फीमेल और बी की फीमेल का आपको सम बताना है मिनिमम में। बी के एम्प्लॉय डबल है ए से, तो ए का एम्प्लॉय देख लो, ए का फीमेल 7 है, तो ए का मेल कितना है, ए का मेल कितना निकाला था हमने, 18। तो 18 और 7 कितना, 25। तो 25 का मतलब बी का टोटल कितना हो गया, 50। अच्छा, बी का टोटल 50 जा सकता है, एक्सेप्ट बी, सभी का टोटल 41 से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो, बी का टोटल 50 आ गया, बी का मेल कितना है, बी का मेल कितना है, 12। फीमेल आ गई, बी का मेल 12 है तो फीमेल कितनी आ गई। ठीक है, अब बी की फीमेल आ गई आप लोगों के पास 38। तो सी की फीमेल आपको कम से कम रखनी है, मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल मांगा है, तो सी की फीमेल कम से कम। अब सी की फीमेल क्या क्या हो सकती है, सी का मेल क्या है, सी का मेल क्या है प्यारे बच्चों, सी का मेल है 24। सी का मेल कितना है, 24। तो सी की फीमेल हम क्या क्या रखें, सी का टोटल डी के टोटल से ज्यादा आ जाए। तो भाई सी का टोटल 35 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 36 ले लो, क्योंकि सी की फीमेल हमें कम से कम रखनी है मिनिमम पॉसिबल बताने के लिए। तो सी का टोटल डी से टोटल से ज्यादा 36 रख लो, तो यहां पे फीमेल कितनी आ जाएगी, 12। यहां पर फीमेल कितनी आ जाएगी, 12। कितना आ जाएगा मिनिमम टोटल, 50। मैं यहां पे 37 रखूंगा, सी का टोटल अगर 37 रखूंगा, फीमेल ज्यादा हो जाएंगी, फीमेल ज्यादा हो जाएंगी, यहाँ 51 आ जाएगा। मुझे मिनिमम बताना है। ठीक है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन, नया पैटर्न, मेंस लेवल,
मजा आ रहा है आप लोगों को? जो बच्चे आरआरबी पीओ मेंस के लिए, आरआरबी क्लैरिकल मेंस के लिए, आईबीपीएस क्लैरिकल मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारी डीआई आपके लिए बेनिफिशियल है। आज मैं 4 डीआई आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। 2 डीआई हो गई हैं, अभी 2 डीआई और डिस्कस कर रहा हूं। और उसके बाद जब नेक्स्ट मेरी वीडियो अपलोड होगी तो उसमें मैं आप लोगों के साथ 2 डीआई और 10 अर्थमेटिक मेंस लेवल की डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो। अब ये इसका जवाब कमेंट करोगे आप मुझे? बताओ। हर डीआई के 3-3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप करो, थोड़ा डर खुलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा डर खुलेगा। ये इसके जवाब मुझे कमेंट कब करने हैं? जैसे ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, कमेंट करेंगे तब। ठीक है ना, पूरी वीडियो अच्छे से देख लो, सॉल्व कर लो, फिर कमेंट करिएगा। और कमेंट जरूर करना है आपने, मुझे पता तो लगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे तो भी कमेंट करो, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, एक बार इसका वीडियो सॉल्यूशन दे दो, मिल जाएगा। चलो भाई, अगले पर आते हैं। क्या दे रखा है इसमें चार्ट में? डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय टीम 2020। अच्छा। और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन रन स्कोर 5 बैटर 2020। अच्छा, तो इसमें 2 चार्ट दे रखे हैं क्या? हाँ ठीक है। बॉल फेज 2020 और रन स्कोर 2020। ठीक है, ये 5 क्रिकेट प्लेयर है। और क्या दे रखा है? रन स्कोर बाय ऑल 5 बैटर टुगेदर 21 का। अच्छा, एक डेटा एक्स्ट्रा दे रखा है, 21 में 5 बैटर वो ट्वाइस है 2020 से। चलो ये ध्यान रखना भाई। और बॉल फेस्ड बाय ए 2020 ट्वाइस है डी के 2020 से। बॉल फेस्ड बाय ए, बॉल फेस्ड बाय ए 2020, ये y/2 परसेंटेज, y/2 परसेंटेज क्या है ये दुगना है डी 2020 से। डी कौन सा हो गया? ये दुगना है 2y/5 परसेंटेज। तो यहां से y निकलेगा भाई, पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना। नहीं तो इससे y कैसे निकलेगा? ये तो कट जाएगा। ये डी दे रखा है ना कि बॉल फेज्ड बाय ए 2020 में वो दुगना है जितना डी में हुआ है। अच्छा, मतलब ये वाला डेटा आपका दुगना आना चाहिए इससे। चलो इसको देख लेंगे, अभी रुक जाओ, क्योंकि इससे तो y कट जाएगा। अभी तो आप इसको अलग से ही लिख लो कि जो ए का 2020 का जो बॉल है वो दुगना है डी 2020 के बॉल का। बस इसको अलग से लिख लो, इसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? स्ट्राइक रेट आपको दे रखी है, बैट जितने रन बनाए हैं और जितनी बॉल फेस करी है। चलो ये चीजें तो ओके हैं। और कुछ भी दे रखा है? नहीं। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन से चीजें सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हम चीजें किससे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन से। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार पढ़ लो। करा बच्चे? करा आप लोगों ने? चलो अब इसमें देखते हैं। ये हम लोगों ने डेटा शायद हम रन वाला देख रहे थे ना, ये गलत हो रहा था। ये रहा बच्चे बॉल वाला। बॉल वाला डेटा पहले दे रखा है, मैं बाद वाले को बॉल वाला समझ रहा था। तो ए 2020 का जो बॉल है ये रहा 20%। ये 20% का डेटा डबल है डी के बॉल वाले से। डी का कितना है? y/, हाँ अब सही है ये, अब सही है। मैं इसके इक्वेट कर रहा था, इसको बॉल समझ रहा था, है ना, वो तो y कैंसिल हो जाता। तो यहां पर ये सही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से ये चला गया, 2 से ये चला गया 10 पर। तो y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई भाई? 30। y की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 30। तो y की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है ना, यहां पर y की वैल्यू 30 रखिए, कितना हो जाएगा ये? y की वैल्यू 30 रखेंगे कितना हो जाएगा? 24%।
इसको डिग्री को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, बताया था अभी, अभी बताया था ना, 108 डिग्री को कर लो। करो इसको सॉल्व जल्दी से, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ। ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा ना, तो 0 से 0 हटा दो, और 6 से कट करोगे 6 पर, और ये 8 पर, ये हो जाएगा आपका 3 पर, तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो 20 और 30 50, 60, 84, और ये कितना हो जाएगा 16। तो जेड की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है भाई, यहां पर लिखते रहो, ये जेड की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आ जाओ इधर, वाई की वैल्यू 30 है, तो ये कितना आ गया 15। ठीक है, जेड की वैल्यू 16 है, तो ये कितना आ गया 18। वाई की वैल्यू 30 है, तो 60, और ये कितना आ गया 12। ठीक है, अब एम निकालेंगे, तो ये कितना हो गया भाई 30, 45, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 55। तो इन दोनों का सम 55, मतलब ये कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं 2.5 m, ये प्लस का 5 उधर चला जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो 20 का मतलब ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 30। चेक करो भाई सारा डेटा, सारा डेटा चेक करिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। कर लिया बच्चे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं हम। ए की बात हो रही है, नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय ए 21 का, 21 का बॉल, वो कितना है 3y-5, वाई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना 30। तो कितना हो जाएगा ये 30 - 5 हो जाएगा कितना 25, और ये हो जाएगा कितना 75%, मतलब 3/4। ठीक है, मोर देन, अच्छा मोर देन लिखा है, तो मोर देन का मतलब हो जाएगा 7/4 किसका 2020 की बॉल का। ए 2020 की बॉल कितना आ रहा है, ए 2020 की बॉल 20%। तो भाई ऐसा ले लो ना, इसका डेटा तो गिवन नहीं है, इसका सारा डेटा आप मान लो 100 ए, इसका सारा डेटा आप लोग मान लो 100 बी। मेरे को टोटल डेटा पता नहीं है ना, तो ये मान लो 100 ही क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज सॉल्व हो जाता है। तो ए कितना हो जाएगा 20 ए। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये 5 पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 ए। स्ट्राइक रेट 2020 की, जो 2020 की स्ट्राइक रेट है, ए की बात हो रही है, तो ए की स्ट्राइक रेट आ कितनी रही है, ए की स्ट्राइक रेट कितनी आ रही है, रन अपोन में बॉल होता है ना, तो 15 बी अपोन में 20 ए। ठीक है भाई, यही आ रहा है, ये स्ट्राइक रेट हमारी 2020 की आ रही है। 2020 की जो स्ट्राइक रेट है वो 5% मोर है, तो ये वाली जो स्ट्राइक रेट है ये 5% मोर का मतलब क्या हो गया 21/20। 21/20 किसका स्ट्राइक रेट 2021 का, 2021 का स्ट्राइक रेट कैसे निकलेगा, ए 2021 के रन अपोन में बॉल तो हमें पता है। ठीक है, अब फाइंड द रन ए 2021। अच्छा चलो यही निकालना है, तो निकाल लो भाई। क्या करें, ए से तो ए हटा दो, 4 से हटा दो 5 पे, 3 से हटा दो 7 पे। ठीक है, तो क्या रह गया आपका, कुछ रह गया, 7 से हटा दो 5 पे, अब कुछ रह गया 25 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 25 बी आ गया।
ठीक है। क्या पूछा है? फाइंड रन स्कोर बाय ए 2021 का कितना मोर या लेस है 2020 के रन से। तो 2020 के रन कितने थे? 2020 के रन ये थे 15 बी। तो ये मोर है ना, 25 बी मोर आ रहा है, तो मोर परसेंटेज निकाल लो। कितना मोर आ रहा है? 10 बी। नीचे मिनिमम वैल्यू 15 बी इंटू में 100। बी से बी गया, 5 से काटेंगे 2 पर, 5 से काटेंगे 3 पर, ये कितना आ जाएगा? 66 पॉइंट। है अच्छा क्वेश्चन, मजेदार, लाजवाब। ठीक है, इसको करिए प्यारे बच्चों, पढ़ लो एक बार, है ना। करा मैं दूंगा, पढ़ लो एक बार अच्छे से। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? डी की। यहां पे प्यारे बच्चों किसकी बात हो रही है? डी की। स्ट्राइक रेट दोनों साल का सेम है। अच्छा, स्ट्राइक रेट दोनों साल का सेम है, तो भाई लिख लो 2020 का स्ट्राइक रेट और 2021 का स्ट्राइक रेट सेम है। रेशियो रन एज अ परसेंटेज ऑफ रन स्कोर बाय डी 2020 का और 2021 का। ठीक है, तो डी 2020 का जो रन है और डी 2021 का जो रन है, उसका रेशियो दे रखा है 3:2। किसमें? परसेंटेज में। हमें परसेंटेज ही गिवन है ना, तो वो इसलिए मेंशन कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू गिवन नहीं है। अब डी 2020 का रन परसेंटेज में कितना है? रन ये रे, डी 2020 का रन 12। ये 12% को दिखा रहा है, तो ये कितने को दिखाएगा? 8%। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो अच्छा, हमें ये भी पता है ना, हमने रन वाला डेटा किस में लिया था? टोटल बी में। अगर मैं बी में निकालूं तो ये हो जाएगा 12 बी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई और ये परसेंटेज वैल्यू में है। आगे क्या दे रखा है? फाइंड बॉल फेस्ड बाय डी। अच्छा, अब देख लो भाई, 2020 का स्ट्राइक रेट, तो 2020 का रन कितना है? 2020 का रन है 12 बी, और इधर कितना है? 10 ए। इसको कर रहा हूं भाई अब। ठीक है, 12 बी अपॉन में 10 ए इक्वल्स टू 21 का रन हमारे पास पता है 8 बी, और यहां पे बॉल नहीं पता, तो लिख लो। ठीक है, बॉल निकालेंगे, तो बी से बी गया, 4 से काटेंगे 3 पर, 2 पर, तो बॉल कितनी आ जाएगी? और तो कुछ नहीं जाएगा ना, 20a/3, ये बॉल आ गई। ठीक है, अब डी की जो बॉल है 21 की, वो कितना मोर या लेस है? अब देखो ये अप्रोक्सीमेट क्या आता है? 6.66 ए। ठीक है, और 20 की बॉल कितनी थी? 20 की बॉल तो लेस है ना, ये वाला डेटा लेस है, तो लेस परसेंटेज निकाल लो। कितना लेस है भाई? माइनस कर दो 10 में से, तो 10a/3, ये लेस है। नीचे मैक्सिमम वैल्यू मतलब 10a/100। ठीक है, × 100, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये तो खत्म, ये आपका कितना हो गया? ठीक है, क्लियर, लेस परसेंटेज निकाल लिया। इसको कर लो भाई, पढ़ लो आराम से। करा बच्चे?
डिफरेंस दे रखा है रन का बी और सी का 20 का, तो बी और सी का रन कितना है? बी और सी का रन, इसका डिफरेंस कितना है? 7%। तो 7% की वैल्यू आपको दे रखी है 56। तो रन को हमने माना था 100, ए माना था या बी माना था? 100 बी माना था। तो एक की वैल्यू 8 आ गई है, तो 100% की वैल्यू 800 आ जाएगी। ये टोटल रन आ गए, टोटल रन 2020 के। अच्छा, बॉल फेस्ड बाय ई 2021, ई 2021 की जो बॉल है वो इतना लेस है, 1.25 जेड, जेड की वैल्यू क्या निकाली थी? 16। तो 1.25 इंटू 16 कर दो, 80, 32, 40 और 20, तो 20 आ गया ना। ये 20 कम है किससे? 2020 की बॉल से। ई की 2020 की बॉल कितनी है? 16 ए। 16 ए में ये 20 कम है, ठीक है। स्ट्राइक रेट ई का 2021 का बताना है, अगर स्ट्राइक रेट 2020 का, अच्छा, ई का 2020 का स्ट्राइक रेट क्या आ जाएगा? ई का 2020 का स्ट्राइक रेट, तो रन लिख लो पहले। रन कितने हैं? 30। एक की वैल्यू कितनी है? पूरा 800 का आ गया ना अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, 240। एक की वैल्यू 8 आई है ना। और बॉल कितनी है? ई की बॉल 16 ए, इक्वल्स टू 6/5 है किसका? 2021 का स्ट्राइक रेट का। तो 21 का रन आपको पता है? 21 का रन नहीं पता। अच्छा, पर ये दे रखा है ईच बैटर स्कोर आर रन। 2021 में ना हर एक बैटर ने आर बनाए हैं, 2021 में हर एक बैटर ने आर रन बनाए हैं। आपको पता है टी का रन 800 है, तो टी का रन कह रहा हूं, टोटल रन, तो टोटल रन 2021 का कितना होगा? क्यों? क्यों सर? ये वाली लाइन नहीं, ये नहीं, ये ऑल 5 बैटर टुगेदर 2021 का ट्वाइस है 2020 से, ठीक है ना। रन की बात हो रही थी, तो रन कितने मारे थे इन्होंने 2020 वालों ने अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? 800। तो 21 वालों ने 1600 मारे होंगे। और हर एक बैटर आर रन मार रहा है, मतलब इक्वल रन मार रहा है। 5 बैटर है, तो 5 से डिवाइड कर दो, हर एक का रन आ जाएगा, हर एक का रन आ जाएगा। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 3, हर एक का रन कितना आ गया? 320। हर एक आर आर मार रहा है, हर एक के रन इक्वल है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, 320 आ गया। अपोन में बॉल कितनी है? 16 A - 20। ए की वैल्यू निकालो, स्ट्राइक रेट निकल जाएगा, यही है ना। तो निकाल लो इसको, अब सॉल्व कर लो, क्या रह गया? कुछ रह गया है? 0 से ये हटा दो, 6 से काट दो 4 पे, 4 से काट दो 8 पे, और क्या रह गया? बस भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 5 कितना हो गया? 80 A - 100, और ये कितना हो गया? 48 4 128 A। तो ये कितना हो जाएगा भाई? यही हो गया ना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो, ए की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो।
चेक करो प्यारे बच्चों। करा बच्चे? यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस क्यों आ रही है? कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया हमने? इफ हिज स्ट्राइक रेट 2020 का 6/5 है एंड ओहो 2020 का स्ट्राइक रेट 6/5 है बच्चे, बस बस इतना ही दे रखा है। 21 के कंपैरिजन में नहीं है, बस इतना दे रखा है। ये हमने 2020 का ही स्ट्राइक रेट लिखा है। ये 2020 का स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट 6/5 है, बस इतना ही दे रखा था ये। तो 2020 का रन 240 था ना? हाँ, 800 से निकाला था, 30% मतलब 240। ये बॉल थी, तो 6/5, बस इसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस। मैंने 2021 की स्ट्राइक रेट से कर लिया, बीच में एंड लगा हुआ है। ये 2021 इस लाइन के लिए है बस। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 40 हो गया ना? और 4 से कट करोगे 10, 4 5 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? सही करा था ना हमने? 240 तो ये था, क्योंकि यहां पर 30% था ना। यहाँ पे आप लोगों का ई का कितना था? 30%। एक की वैल्यू 8 आई थी, तो 240 हमने सही लिया था। ठीक है, अब ये 2020 का लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ये 2020 का लिख रहे हैं यहाँ पे अलग से। और बॉल कितनी है? ए की बॉल कितनी है? 16 है। और ये कितना है? 6/5। बस खत्म। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 4 से कट करोगे 4 पे, 10 पे, 5 पर, 2 पर। तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/2 मतलब 12.5। ठीक है, चलो, अब मुझे यहां से बॉल निकल जाएगी। यहां से बॉल आ जाएगी। यहां से बॉल निकालो जल्दी से। कितना आ रहा है? 25/2 रख लो। 25 × 8 कितना हो गया? 200। 180 आ गई ना? ठीक है ना? ए की वैल्यू 25/2 मैंने यहां रख दी। 200, 180 आ गई बॉल। ई का स्ट्राइक रेट निकालना है हमें शायद, है ना? हाँ, ई का स्ट्राइक रेट निकालना है। तो ई का रन कितना निकला? 320 मार रहा है हर एक बैटर, और 180। ये स्ट्राइक रेट निकल जाएगा। 0 से 0 गया। 2 से कट करेंगे कितना? 16 पे। 2 से कट करोगे कितना? 9 पे। वो एक लाइन हमने गलत पढ़ ली थी ना, यहाँ पे एंड लगा हुआ था बीच में। बाकी तो सब ओके है। ठीक है, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे मेंस में। ठीक है, चलो, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके दिखाना मुझे। ठीक है ना? क्वेश्चंस पूरा आपको दिख रहा है? एक ये वाला क्वेश्चन। चलो, अब एक फोर्थ डीआई डिस्कस कर रहे हैं। कैसलेट बेस्ड डीआई है। इसको देख लो एक बार, क्या क्या दे रखा है आप लोगों को। अर्थमेटिक बेस्ड है ये जो डीआई है आप लोगों की, ये अर्थमेटिक बेस्ड है। ठीक है, तो ए बी सी डी का डेटा दे रखा है, और कुछ भी दे रखा है? नहीं। तो चलो निकालेंगे। ए की बात करते हैं। नंबर ऑफ सैनिटाइजर सोल्ड दे रखा है y+10। अच्छा, ए की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ सैनिटाइजर कितना है? y+10। ठीक है भाई। 40% सैनिटाइजर सोल्ड एट इतना प्रॉफिट, और रेस्ट सोल्ड एट y% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस सैनिटाइजर का दे रखा है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 120। जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लो। ओवरऑल प्रॉफिट भी आपको वाई की फॉर्म में दे रखा है।
नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट इतना बेचने पर ये रहा प्रॉफिट। अच्छा, तो क्या निकाल सकते हैं इसमें, एलिगेशन लगा दे। 40% सैनिटाइजर आप कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हो, Z+5। ठीक है, और बाकी जो Y% पे, मतलब बाकी कितना 60%, ये Y%। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो रहा है, Z+20। रेशो क्या आएगा, इसी रेशियो में आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो एलिगेशन लगा लेते हैं अभी से। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो पाएगा ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, Z+5 में से अगर इसको आप माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहां से नहीं जा रहा। तो आप इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा Y-Z -20। यहां लिख ले, Y-Z -20 अपोन में। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 4/6, मतलब 2/3। तो 3 से इसको कट करोगे 5 पे तो ये 10 हो जाएगा। तो Y-Z = 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन आई है मेरे पास Y और Z में। अब मेरे पास Y और Z गिवन नहीं है, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, B पर चलते हैं। Y और Z नहीं है ना, अब B पर चलते हैं। ये तो A का हो गया। अब आते हैं B के पास। नंबर ऑफ सैनिटाइजर जो है 60 है। ठीक है, हर एक सैनिटाइजर का मार्कअप प्राइस जो करा है इतना अबव रखा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और सोल्ड एट इतना डिस्काउंट और इतना प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। तो ये वाली वैल्यू लिखें एक बारी, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 75। ठीक है, इस पे आप मार्कअप कर रहे हो, प्राइस को बढ़ा के लिख रहे हो। मार्कअप होता है प्राइस को बढ़ा के, 2.5 Z%। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 है, इसमें आप 2.5 Z बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, उसमें आप 2.5 Z बढ़ा रहे हैं तो इतना परसेंट बढ़ गया। ये रहा कॉस्ट प्राइस। अब ये पूरा क्या हो गया, मार्क प्राइस। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, मार्क प्राइस। डिस्काउंट आप कितने का दे रहे हो, 20%, मतलब 80% का पैसा लोगे। 20% छोड़ रहे हो तो 80% का पैसा लोगे। 80% कितना हो गया, 80% कितना हो गया, 4/5। अब ये बन गया सेलिंग प्राइस। अब ये पूरा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हम इस प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस है 75 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कितना है, Z% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 होता है। 100 में अगर हम Z% का प्रॉफिट देखेंगे, इतना टोटल प्रॉफिट, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया है। कुछ कटता पिटता है तो काट दो, ये खत्म। ठीक है, ये 100 भी खत्म। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये हो जाएगा कितना, 400 प्लस में 10Z इक्वल्स टू में ये 5 उधर जाएगा तो 500 प्लस में 5Z, तो यहां से 5Z कितना आ जाएगा 100, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। Z20 आ गया भाई, Z20 आ गया तो Y आ जाएगा, Y आ गया 30। ठीक है भाई, ये भी हो गया, Y और Z रहते थे। चलो अब C निकाल लें। ठीक है ना, अब देखो हम हर चीज निकाल सकते हैं। जैसे ए की बात करें, ए का नंबर ऑफ सैनिटाइजर पता है, सीपी पता है, तो और क्या दे रखा था, ए की अगर हम बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो वहां से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। तो जैसे सीपी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ सैनिटाइजर आपके Y+10 कितने आ गए, ये 40 आ गए। ठीक है ना, इतने सैनिटाइजर को 40 का 40% आप इतने प्रॉफिट पे, 60 इतने पे, ओवरऑल प्रॉफिट ये हो रहा है। ये सारी चीजें निकल जाएंगी अब आप लोगों से। ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है उसको अगर आप सीपी में जोड़ देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। हम हर चीज निकाल सकते हैं। चलो सी के पास चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैनिटाइजर सोल्ड आर एन, सी की बात करते हैं। नंबर ऑफ सैनिटाइजर जो सोल्ड हो रहे हैं वो एन है। कॉस्ट प्राइस हर एक सैनिटाइजर का एम दे रखा है। मार्कअप प्राइस कर रखा है 2.4L% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे 2.5L%, तो 100 प्लस 2.5L%, ये मार्कअप प्राइस हो गया, 2.4 है। ठीक है, और डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो 75% का पैसा लेगा। 75% कितना हो गया, 3/4। ये पूरा बन गया सेलिंग प्राइस अब। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है L-5 का, प्रॉफिट हो रहा है L-5 का, तो सीपी कितना है, M है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो, एसपी आ जाएगा। दोनों एसपी इक्वेट कर दी, तो यहां से हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इंस्टेड अगर अगर वो मार्कअप करता 2.4L+20%, 2.4L+20, तो 100 होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 120 प्लस 2.4L/में 100, 100 प्लस में 2.4L+20, तो 100 और 20 120 हो गया, प्लस 2.4L। ठीक है, और ये डिस्काउंट दे रहा है सेम, डिस्काउंट सेम दे रहा है, मतलब 3/4। अब प्रॉफिट क्या हो रहा है, L+10, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस आ गया। दो इक्वेशन बन गई, ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास। तो आप क्या करो, सेकंड -1 कर दो, क्या फायदा होगा, ये तो जो कॉमन चीजें आ रही हैं वो तो हट जाएंगी, सारी चीजें कॉमन है। 120 में से ये आपका 100 जाएगा, तो ये 20 प्लस में 2.4L/में 100 बचेगा ये, और इसमें माइनस करोगे क्या आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। ये तो कॉमन वाला पार्ट तो कट जाएगा ना, जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो तो कट जाएंगी। ठीक है, और 10 माइनस ऑफ -5,
कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना बच्चे। तो 2.4L कितना हो जाएगा, तो यहां से L निकाल लो, यहां से L निकालिए, कितना आ जाएगा 2.4L इक्वल्स टू 1480 इक्वल्स टू L आ रहा है ना। करा बच्चे, ये L हमारा पॉइंट में आ रहा है, कोई गड़बड़ी करी क्या हमने। M3/4 को हमने अरे ये तो यहाँ यूज ही नहीं करा, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही कर दी बच्चे हमने। देखो हमें पता भी लग जाता है, जैसे ही हमारा जवाब गलत आने लग जाता है ना, तो हमें आइडिया लग जाता है हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देखो सेकंड में से 1 माइनस कर रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट तो आप अलग ही कर लो ना, M×3/4 तो अलग हो गया। अब इस वाले पोर्शन में से आपको ये वाला माइनस करना है, तो इस वाले पोर्शन में से इसको माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास कितना बचेगा, ये 20। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई, ये देखो, जैसे मेरे पास है, मान लीजिए 120 प्लस के है, मान लो, और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 100 प्लस के, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 120 प्लस के माइनस 100 माइनस के, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 बचा ना। तो ये 2 पॉइंट प्लस का 2.4L, ये माइनस का 2.4L, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास बचेगा क्या, यहां पर मेरे पास 20 बचेगा ना। इस बात से एग्री हैं आप लोग, चेक करो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इस बात से तो एग्री हैं। ये प्लस का 2.4L माइनस का 2.4L कट जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, ये परसेंटेज, 20%। मतलब हम ये लिख रहे थे इसको, अगर आप ध्यान देंगे, देखो इसमें हम क्या लिख रहे हैं, 120 प्लस 2.4L परसेंटेज, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 100 और प्लस 2.4L परसेंटेज, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 2.4L, ठीक है। अब चलो ऐसा करो ना, इस ब्रैकेट को भी खोल दो, ये हो गया 120%, 2.4L परसेंट माइनस 100 का परसेंट माइनस 2.4L परसेंट, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका, 20% बच गया ना, वही तो लिखा है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। वो चीजें हमने कॉमन ली थी, वो कॉमन वाली चीजें अलग कर ली। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये कितना हो गया 15, यहां तक तो सही था, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 1/5 हो गया, और कुछ जा रहा है, 3 से जाएगा ये 5 पे, तो ये 25 × 4 मतलब M की वैल्यू कितनी आ गई, 100। देखो अब निकला ना डेटा, माइनस करने में हमने वहां पे गड़बड़ी कर दी थी, तो M की वैल्यू 100 आ गई। अब M की वैल्यू 100 आ गई, तो L आ जाएगा, किसी में भी रख लो, चाहे पहले में रख लो, चाहे पहले में रख लो। तो M की वैल्यू 100 रखूंगा तो ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो हाथ की हाथ, ठीक है ना, हाथ की हाथ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये हो गया 300 प्लस में 12 7.2L। अच्छा, इधर ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो M की वैल्यू कितनी हो गई 100, और ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 400, ठीक है, प्लस में ये 4 मल्टीप्लाई में जा रहा है 4L, और माइनस में 20, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 3.2L, यहां हो गया 380, 80 हो गया ये। तो L की वैल्यू कितनी आ गई भाई, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करो भाई, 8 से कर लो, 100 पर और 4 पर 25 आ गई L की वैल्यू, L की वैल्यू भी आ गई भैया 25, लिखते रहो यहां पर,
ठीक है, जो जो वैल्यू आपकी आती रहे। और कुछ रह गया इसमें? एन रह गया, नंबर ऑफ सैनिटाइजर एन। एन नहीं निकला ना अभी, एन हमारे पास और कहीं भी नहीं निकला। चलो एन देख लेंगे। आ जाओ भाई डी के पास, डी की बात करते हैं। डी के पास आओ, पढ़ो इसको, डी में क्या है। रेवेन्यू जो दे रखा है, सेलिंग ऑल सैनिटाइजर 9000 टोटल रेवेन्यू, और उसने हर एक सैनिटाइजर को 120 में बेचा है। तो नंबर ऑफ सैनिटाइजर आ गए, नंबर ऑफ सैनिटाइजर कितना रेवेन्यू हुआ है 9000, और हर सैनिटाइजर कितने का बेचा है 120 का। तो कितना आ गया भाई ये, नंबर ऑफ सैनिटाइजर आ गए। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है हर आर्टिकल का 120। प्रॉफिट हुआ है M/2, एम पता लगा हमें, यस लगा 100, एम 100 निकाला था ना। प्रॉफिट परसेंटेज 50% कितना होता है 1/2, ये होता है सीपी, ये होता है प्रॉफिट, और एसपी कितना हो गया 3। एसपी आपको दे रखा है 120, तो एक की वैल्यू 40, सीपी आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो सीपी भी लिख लो। और बोलो, हो गया भाई सारा डेटा? ठीक है, अच्छा लेवल है। चलो अब इसमें चलते हैं, कहां चलोगे? सारी चीजें निकाल चुके, अब क्वेश्चन पे चलो, पढ़ो भाई इसको। नंबर ऑफ सैनिटाइजर सोल्ड बाय सी, सी का नंबर ऑफ सैनिटाइजर कितना है? सी का नंबर ऑफ सैनिटाइजर एन है। ये 2n/5 मोर है किससे? डी से। 2n/5 मोर है किससे? डी के सैनिटाइजर। डी का कितना है? डी का सैनिटाइजर 75। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, n-2n/5 75, ये हो जाएगा कितना 3n/5 75। कितना हो गया प्यारे बच्चों? एन की वैल्यू कितनी हो गई? क्या निकालना है? रेवेन्यू सी का, सी का रेवेन्यू। सी ने सैनिटाइजर बेचे 125, और कॉस्ट प्राइस क्या है इनका? आपको पता है ये भी कॉस्ट प्राइस था और ये भी कॉस्ट प्राइस था, तो यहां से निकाल लो। तो 100, 125, 120 आ गया ना। समझ रहे हैं आप? एल की वैल्यू 25 है ना, 120 आ गया सेलिंग प्राइस, 120 आ गया सेलिंग प्राइस एक का। तो 125 का कितना आएगा? 120 से मल्टीप्लाई कर दो, रेवेन्यू आ जाएगा। नहीं निकालोगे? क्या आएगा? 0, 12 पंजे 60, 6, 24, 30, 3, और ये हो जाएगा 15। मतलब एक बार हमने सारी चीजें सॉल्व कर ली ना, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको चुन्नू मुन्नू लगते हैं, एक बार चीजें सॉल्व करने की देरी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। देख रहे हैं आप, एल की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 25। एल की वैल्यू 25। बस आपको वहीं थोड़ा दिमाग लगाना है चीजें सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि डीआई टफ आती है, डीआई सॉल्व कर लो मेंस लेवल की, आपको मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करने के लिए 7 से 8 मिनट तक मिलता है। 7 से 8 मिनट में आप 5 मिनट लगा दो डीआई सॉल्व करने में, बाकी 1-2 मिनट में क्वेश्चन उड़ा दो। ठीक है, टोटल सैनिटाइजर ए और डी का जो बेचा गया है, अब निकाल लोगे? ए का सैनिटाइजर टोटल नंबर, ए का तो नंबर हमें पता है, ए का नंबर कितना है 40, और डी का कितना है
75 कितना हो गया, 115। ठीक है, चलो अब बाकी क्वेश्चन आप लोग कर मेरे को जवाब देना कमेंट में। अब कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। ठीक है, मजा आया सेशन में, पहले ये बताओ। ठीक है ना, इसके जवाब कमेंट में देना। जो क्वेश्चन ना हो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताना, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन आप हमें प्रोवाइड कराइए, कराया जाएगा। ठीक है, पर मुझे इस वीडियो के बाद आपके कमेंट्स जरूर चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये आज आप लोगों की 4 DI हो गई हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को चुन्नू मुन्नू तरीके से कराया गया है। हर चीज आपको डिटेल में सिखाई गई है, एक एक एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया गया है। जो DI आप लोगों को अभी भी अच्छे से क्लियर ना हुई हो तो इसी वीडियो को दोबारा देख लो। और मैंने हर DI के दो दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, उन क्वेश्चंस को खुद से करो, तभी थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा होगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपने YouTube चैनल HG100 को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए। अब अगला जो मेरी वीडियो आने वाली है, वो अगला 20 क्वेश्चन आएंगे मेंस के क्वांट के, जिसमें 2 DI 10 अर्थमेटिक और 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।